स्वागत है आपका आज की चाय पे। आई होप आप सब ठीक हैं और फरी बच्चों का ध्यान रख रहे हैं। साहिबा के मैं कुछ व्लॉग्स देख रही थी तो मुझे ये रियलाइज हुआ कि जितनी एनर्जी नॉर्मल डेज में किसी में ना हो, उससे ज़्यादा एनर्जी इसमें थी जब ये रोज़े रख रही है उस दौरान। जबकि यूजुअली लोग कहते हैं कि रोज़ा लग रहा है, क्योंकि मेरी क्लास में, मेरे स्कूल में एक्चुअली कुछ ऐसे बच्चे थे जो मुस्लिम थे और रोज़ा रखते थे, तो उनकी हालत काफ़ी ख़राब होती थी। एंड मैं पूरी कोशिश करती थी कि टीचर तक ये बात कम्युनिकेट कर सकूं कि मैम रोज़ा है तो प्लीज़ उनको हेड डाउन करके आराम करने दीजिए। पर ठीक है भैया, साहिबा में बहुत एनर्जी होती है। हालांकि ये सारी एनर्जी, ये सारी खुशी एकदम नील बटा सन्नाटा हो जाती है जब ससुराल जाने की बात आती है। वो भी काफ़ी अच्छे खासे दिन अपने परिवार के साथ रह के गुजारे। इनफैक्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स ये यही मिलेगी और वहाँ पे बहुत कुछ दिन टिकती है। बट वही टिपिकल बिहेवियर इसका है, वो जो सास बहू सीरियल में हम देखते हैं कि हर बार जाते हुए रोना है, जाने से पहले 4 दिन पहले मुंह सुजा लेना है। मतलब मुझे समझ नहीं आता ना कि कितनी बार इसकी विदाई होगी और कितनी बार ये रेपिटेटिव कंटेंट बनेगा और कितनी बार इसके सब्सक्राइबर सेम चीज़ देके इमोशनल होंगे। आई गेस नाउ दे शुड गेट ओवर हर, बिकॉज हो गई विदाई, 1 साल हो गया है, फर्स्ट एनिवर्सरी हो गई है। अब क्या इसके भी बच्चा होने तक या उसके बड़े होने तक भी विदाइयाँ होती ही रहेंगी, ये रोती ही रहेगी और पूरा परिवार जो है वो ऐसे मुंह। मतलब मैं हैरान हूँ, 3 दिन पहले से इस बार नाटक शुरू हो गया। यूजुअली सेम डे होता था जाने के टाइम, पर इस बार तो पहले से ही फ्रेंड्स में थोड़ा इमोशनल टॉक्स कर रही थी। नहीं, इमोशनल टॉक्स क्यों कर रही थी साहिबा प्यारू, 10 दिन में तो आ जाना है। ओ अच्छा, वो कह रहा था ना, इसने बोला, इसके हस्बैंड ने बोला रोले रोले मेरा घर आ रही है ना रोले। मतलब आप सोचो, वो भी समझता है इसके एटीट्यूड को। एंड शी इज सो क्लेवर। जाना है ना मोदाहा, और फिर पॉज लेके उसकी तरफ देख रही है कि मतलब मेरा मन तो नहीं है। फिर उसने बोल भी दिया कि हाँ भाई रो ले, तुझे मुदाहा के नाम से, मेरे घर जाने के नाम से रोना आता है। पर क्यों आता है? हर तरीके की नेमत, हर तरीके का आशीर्वाद भगवान का इसके ऊपर है, पर उसके बावजूद ये हालत है। देख लीजिए, आप सबके सामने है, इसको कितना भी दे दो, बट कहते हैं ना, जितना ज़्यादा चद्दर बड़ी हो रही है उससे ज़्यादा ये पैर पसारती है। इसी वजह से ही ये ऐसे रोती रहती है। अरे इसको तो ब्लेस्ड फील करना चाहिए। ऐसे नॉन इंटरफेयरिंग इन लॉज है जो कि बहुत कम लड़कियों को मिलते हैं। एंड एट द सेम टाइम इसको, इसके भैया भाभी भी इसके एक दबाव में आए रहते हैं कि व्यूज़ का चक्कर है, ऑडियंस का चक्कर है, व्यूअर्स का चक्कर है, उनके ओपिनियन का चक्कर है। तो कोई भी इसको आउटराइट कॉल आउट नहीं करता। एंड शायद इसी वजह से ये ज़्यादा इन मामलों में फैल रही है कि नहीं भैया, मैं तो रोऊंगी भी, मैं तो रोना धोना भी दिखाऊंगी, मैं तो इमोशनल होके भी दिखाऊंगी, मैं तो ये भी दिखाऊंगी दैट आई डोंट वांट टू गो टू मदाहा। कर लो जो करना है। एंड दैट्स बिकॉज ऑफ अ व्यूअर्स। इसको गलत बढ़ावा देने वाले इसी के ही तो सपोर्टर्स हैं। वो कुछ ही लोग हैं जो जाके इसको क्रिटिसाइज करते हैं जेन्युइनली, और जो समझते हैं कि ये नाटक करती है। और इतना तगड़ा नाटक चलता है ना, मतलब क्या है वहाँ पे, कोई कांटे जड़े हुए हैं क्या है जो कि वहाँ पे इसको नहीं, इसके लिए है अवेलेबल। मुदाहा का घर भी पूरा बन चुका है। हालांकि नानी के लिए कहती है प्यारू फ्रेंड्स, उनको ज़रूरत क्या है, वो तो यहीं आके रह लेती है, उनसे ज़्यादा ये यहाँ आके रहती है मुंबई में। बट इसका तो वहाँ पे इसने महल तैयार कर लिया, फार्म पे अलग तैयार करा, प्लॉट पे अलग तैयार करा। और उसके अलावा ये इन हाउस कुक जो हैं, जो साथ में ट्रैवल करती हैं, इसकी खाला, डॉटर खाला, वो भी होती है। तो किसी ऐशो आराम की कमी नहीं है, अपनों की कमी नहीं है। अपनी माँ जैसी खाला, वो कहते हैं ना मासी, माँ जैसी जो होती है मासी, वो इसके साथ में है। एंड स्टिल शी क्राइज लाइक एनीथिंग। क्यों रोना है, क्यों नाटक करने हैं हमेशा मुंह सुजा के? मतलब व्हाई आर यू अननेसेसरली क्रिएटिंग दीज ट्रबल फॉर योर हस्बैंड? क्योंकि ये व्लॉग्स तो इसके इन लॉज भी देखते हैं। एंड आई एम श्योर जब वो देखते होंगे तो उनको यही लगता होगा कि देखो कैसी बहू है, इतने दिनों बाद, जो इतने दिनों से, जो शुरुआत से रमदान के अभी तक अपने घर पे है, इस अपने हस्बैंड के साथ, यानी उनके बेटे के साथ। जिस दिन पहले दिन चांद दिखा था उस दिन भी ये लोग इधर थे। बिल्कुल भी इसका हस्बैंड वहाँ पे टाइम नहीं गुजारता। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगी वो वहाँ पे जाके भी अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड नहीं करता। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो इसी के ही कामों में, और इसी के ही, इधर वाले घर में जाना है, उधर वाले घर में जाना है, इधर मीटअप है, उधर मीटअप ही तो होता है ना। फैमिली मेम्बर से मिलना थोड़ी ना होता है, वो तो मीटअप है, क्योंकि सब इसके फैंस है पूरे घर में और इसकी दावतें होंगी। अब चलिए वापस से टेलीकास्ट होगा वो सब कुछ, जो कि हमेशा ही होता है। तो अब ये मुदाहा जाएगी, फिर इसकी खालाएँ बुलाएंगी, फिर इसकी वो बुलाएंगी जो कि फादर
की सिस्टर कौन होती है, बुआएं है ना, फूफियाँ वो बुलाएंगी, फिर इसको खाना खिलाया जाएगा, फिर ये किसी ना किसी का बर्थडे मनाने जाएगी क्योंकि कंटेंट की बहुत कमी हो जाती है। वो मॉल नहीं है ना वहाँ पे, तो बार बार जाके फ्रेंड्स ये लेना है, वो लेना है, वो लेना है, फ्रेंड्स मॉल बंद ना हो जाए, कहीं रात के 12 बजे ही निकलते हैं ना, पूरे दिन तो हम बहुत बिजी होते हैं ना फ्रेंड्स। पर बेबी किस चीज़ में बिजी होती हो, तुम तो सोती रहती हो। हाँ तो सोना भी तो ज़रूरी है ना प्यारू। ये बात तो सही है, वरना भाभी की तरह आंखों के नीचे सर्कल आ जाएंगे। वो तो प्यारू मैं क्या बोलूँ, वो इस वजह से नहीं आते हैं कि उन्हें आराम तो उन्हें बहुत मिलता है। वो तो भैया का ही बिहेवियर। चूड़ी ले आए तुम? हाँ वो प्यारू तो जो चूड़ी लाए थे ना तुम, उसी से ही भाभी का अच्छा बंटाधार हो गया होगा। और मैंने व्लॉग में डाला भी तो इसलिए था ना प्यारू कि मेरी प्यारी भाभी के दिल जले। भाभी का दिल जलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। रमज़ान के दिन चल रहे हैं, उसमें भी राजनीति खेलने से साहिबा बाज नहीं आती। अब क्या हुआ कि मोहम्मद अली रोड गए थे जनाब और जाहिद, और फिर इन लोगों ने जाके वहाँ पे चूड़ियाँ ली। और हमेशा हर बार जब जनाब जाते हैं तो वहाँ से मैडम के लिए बहुत सारी चूड़ियाँ लेके आते हैं। हालांकि इस बार जनाब गए और उन्होंने जाहिद को बोला कि साहिबा के लिए चूड़ियाँ ले लो, बट मैडम के लिए नहीं ली। इस बात से अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि यस गाइस स्पेशल फील कराते हैं जनाब। वो अलग बात है, चूड़ियाँ लेना भूल जाते हैं मेरे जनाब। यस तो यस गाइस, इस बार जनाब ने दिखा ही दिया कि कितना प्यार करते हैं वो मैडम को। कि जाहिद ने भर भर के जब चूड़ियाँ ली तो मैडम के फेवरेट जनाब मैन चाइल्ड ने एक भी बॉक्स ऑफ बैंगल्स उनके लिए नहीं लिया। देखिए क्या है ना कि हर रोज़ हमारी माएँ भर भर के बैंगल्स नहीं पहनती। सूट वो जो लेती हैं मार्केट से बहुत ज़्यादा एम्बेलिश्ड होते हैं, रोज़ वो भी नहीं पहनती। बट जब उनको त्योहार पे कुछ मिलता है तो उसकी एक सिग्निफिकेंस होती है कि सामने वाला आपको इसलिए दे रहा है बिकॉज यू मैटर, है ना, आपकी कोई वैल्यू है, आपकी कोई इम्पोर्टेंस है। जैसे कि जब एक लप्पू इंसान ट्रॉफी नहीं जीतता तो उसको कैसे ट्रॉफी मिल जाती है, क्योंकि एक औरत दिखाना चाह रही थी कि एक लप्पू की उसकी लाइफ में कितनी इंपॉर्टेंस है, तो उसने अपनी तरफ से ट्रॉफी बना के दे दी और कह दिया कि दुबई से आ गई, है ना। अब लप्पू जी ठहरे लप्पू, वो तो ऐसा कुछ करेंगे नहीं, स्पेशल फील कराएंगे नहीं। वो हमेशा अपने वो कहते हैं ना ख्याली पुलाव में रहते हैं जहाँ पे मैं हूँ डॉन। हाँ भैया मीरा रोड के होंगे ये डॉन, बट खैर इन डॉन को समझ भी नहीं आता कि अपनी जो मैडम डॉन है उनके लिए कुछ ले लेते तो अच्छा होता। बड़ा ही अजीब सा लगा कि ईद के अवसर पे एक स्पेशल वो अब देखिए हम कह रहे हैं तो हो सकता है ईद पे कुछ आ जाए, पर मोहम्मद अली रोड से वो बैंगल्स लाना, वो इतनी खुश होती थी यार। ऑब्वियसली वो कौन सा उसने रोज़ इतने भर के बैंगल्स या गोल्ड के बैंगल्स या वो झुमके पहन लिए जो उसने गिफ्ट करे थे, बट कहीं ना कहीं ये बैंगल्स देता तो एक अच्छा जेस्चर था। क्योंकि आफ्टर ऑल अगर इसके साले साहब ले रहे हैं हु जाहिद, तो साहिबा के लिए वो ले रहा है तो इसको लेने में था ही क्या। एंड ऐसा तो नहीं है कि पैसों की कमी है, जो गोल्ड के बैंगल्स लेके दे सकता है, चांद बालियाँ लेके दे सकता है, वो ये भी लेके दे सकता है। सो कहीं ना कहीं लगता है कि हाँ वो स्पेशल फील कराना अब नहीं हो रहा है फॉर द सेक ऑफ कैमरा। नाउ ही इज ओवर हर एंड आई फील सैड एंड बैड फॉर हर बिकॉज शी इज़ डन अ लॉट फॉर हिम। लेट्स एडमिट टू द फैक्ट कि चाहे हमारे लिए हमारे नज़रों में जो मैडम ने करा वो बहुत गलत था, पर हर वो चीज़ करी ज़रूर है जो जनाब के लिए सही साबित हुई, जो जनाब के हित में बेनिफिशियल रही है। जो देखा जाए तो उसको आगे बढ़ाने के लिए मैडम ने सब कुछ ही त्याग दिया। चाय मैंगो चिकन नहीं त्यागा, सिर्फ रिश्ते त्यागे। खैर एक चीज़ मैंने देखी है, आप लोग नोटिस करोगे, पूरे लाइफ में अगर कोई इंसान किसी और इंसान के लिए दूसरों के साथ गलत करता है ना, तो पता है वो किससे एंड में शिकस्त खाता है? दूसरों से नहीं जिनके साथ बुरा करा है, नहीं, वो कभी कुछ भी कर जाए उसको मैटर नहीं करेगा, बिकॉज वो लोग मैटर नहीं करते थे। वो उससे शिकस्त खाएगा जिसके लिए उसने दुनिया के साथ बुरा करा। उसका सबसे करीबी इंसान, वो इंसान जिसके लिए उसने गलत और सही का फ़र्क करना छोड़ दिया। And this is something that I've witnessed with my own eyes. So I can tell you कि हाँ ऐसा होता है। वरना क्या बुरा करा मैडम ने जनाब के साथ, जो जनाब इतने ज़्यादा कोल्ड हो गए हैं, जो उनका बिहेवियर ऐसा हो गया है कि अब एक मैडम की रील जो है वो सरफेस कर रही है। शाउट आउट टू माई सब्सक्राइबर, उनका मैंने ये डीएम जो है वो डाल दिया स्क्रीनशॉट, वो अलाउ करेंगी तो उनका नेम मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन भी कर दूंगी। उन्होंने मुझे रील फॉरवर्ड करी, उसमें एक शॉट था इन्हीं के व्लॉग से, जहाँ मैडम कह रही है कि किस तरीके से तारीफ करता है खाने की, करके, है ना, दिल से तारीफ भी नहीं करता। सो अब मैडम का मुंह भी खुलने लग गया, बिकॉज आई गेस एक टाइम के बाद हर इंसान अग जाता है, हर इंसान परेशान हो जाता है कि ये है क्या,
एक मिस्टर लप्पू ही तो है जिसके लिए इतना करा और ये इतराता ही रहता है। खैर, कमिंग बैक टू साहिबा, कितनी बार इसने मेंशन करा भैया ने नहीं लिया, भाई ने नहीं लिया, कसम खाओ। हाँ, भाभी के ने नहीं लिया। अम्मी देखो मेरी चूड़ियाँ, पता है जाहिद ने बताया भाभी के लिए भाई ने नहीं लिया। तो देख लो जी इनकी नाइव ननद, बेटी जैसी ननद क्या कर रही है, वापस से शेड कर रही है मैडम को। एक बार नहीं, 2 बार किया। ये बात दबी रह जाती, छुपी रह जाती अगर अपना वाला वो बैंगल का पार्ट जो है, जो व्लॉग में था, वो ना दिखाती साहिबा, और इस बात को कंसील कर लेती कि ठीक है यार ये मेरे लिए लाया, भाई नहीं लाया तो बुरा मानेगी भाभी। बट दिल रखने वालों में से कहाँ है साहिबा। और नहीं, साहिबा ने क्या कहा था, सॉरी गाइस, प्यारो साहिबा तो एक चींटी नहीं मार सकती, किसी का दिल क्या दुखाएगी फ्रेंड्स, तो बहुत महान है। बातों बातों में कब किसका दिल दुखा देती है उसको पता ही नहीं लगता फ्रेंड्स, वो नेचुरली आता है ना, वो भाई भाभी से कला सीखी है ना फ्रेंड्स। जाहिद चूड़ी दिखाना भाई ने लाया भाभी के लिए, ओ फिरकी लेती रहती है साहिबा, और भाभी जी कुछ कर भी नहीं सकती। व्लॉग्स का सवाल है, सब्सक्राइबर्स उड़ जाएंगे, चली जाएगी पॉपुलैरिटी, कम हो जाएंगे तो क्या होगा घर का, लप्पू जनाब के ऐशो आराम का क्या होगा। ये सारे ग्लेयर्स जो मैडम आए दिन गिफ्ट करती हैं जनाब को, जिसके बल पे वो घर पे टिके हुए हैं, वो कहाँ से आएंगे। तो इस वजह से सहना ही पड़ेगा प्यारू साहिबा को, मैडम हैज़ नो अदर वे। और बाकी जाहिद के हवाले से, और वो कितना हद तक आगे बढ़ चुका है साहिबा की कमाई पानी की तरह बहाने में, वो भी मैंने आज कवर किया है एक दूसरे पॉडकास्ट में, वो देखिएगा ज़रूर। आप सबके साथ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी मैंने शेयर करनी थी कि फाइनली एक सिटी स्कैन हुआ है टाटा ट्रस्ट के पेट हॉस्पिटल में। इट इज़ अ वेटनरी हॉस्पिटल डेडिकेटेड फॉर फरीज, डॉग्स का वहाँ पे, और बाकी और फरीज का बहुत ही डेडिकेटेड इलाज हो सकता है। बहुत सारी ऐसी मशीन्स थी जो कि अवेलेबल नहीं थी व्हेन इट केम टू फरीज, चाहे वो पेट फरीज हो या स्ट्रे फरीज हो, उनके इलाज के लिए बहुत सारी कमियां थी अभी एग्जिस्टिंग वेटनरी हॉस्पिटल्स में, जिसकी वजह से अच्छे से इलाज नहीं हो पाता था फरी बच्चों का, न सिटी स्कैन हो पाता था, न डेडिकेटेड ऑपरेटिव रूम्स थे। बहुत कुछ है जो कि वहाँ पे खुला है। सो आई एम रियली हैप्पी कि ये अवेयरनेस बढ़ रही है कि जानवर बेजुबान ज़रूर होता है बट उसकी तकलीफ़ के लिए भी इलाज अच्छा ही चाहिए होता है। इंसानों के बराबर फैसिलिटीज़ आने लग गई हैं अब, ताकि इन बच्चों की डायग्नोसिस अच्छे से और फिर ट्रीटमेंट हो। इससे बढ़िया खबर फरी बच्चों को प्यार करने वालों के लिए क्या ही होगी। तो बस दिल से शुक्रिया करूंगी रतन टाटा जी का कि उनका एक बहुत बड़ा गोल्डन हार्ट है, जिसकी वजह से आज फरी बच्चों के लिए फुली इक्विप्ड वेटनरी हॉस्पिटल खुल पाया है। सो दैट बी ऑल गाइज, बस आप लोगों तक ये खबर पहुंचाना मेरे लिए इस पूरी पॉडकास्ट पे ये सबसे ज़्यादा हाई पॉइंट था, क्योंकि मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे रील फॉरवर्ड की थी, शाउट आउट गोज़ टू हर, आकृति नाम है उनका, एंड उनको पूरा क्रेडिट दूंगी ये इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँचाने का थ्रू द पोस्ट जो उन्होंने मुझसे शेयर करी ऑन DM। सो बस ऐसे ही बेजुबानों का भला होते रहे। और एक मैसेज मैंने बहुत लोगों को देना था कि बहुत बार ज़िंदगी में बहुत मुश्किलें आती हैं हमारी, हम इंसान हैं, अगर ज़िंदगी में उतार चढ़ाव नहीं होंगे तो फिर वो कहते हैं ना हार्ट बीट भी ऊपर नीचे नहीं जाएगी तो चलेगा कैसे दिल। तो ऑब्वियसली इन मुश्किलों को पार करने का एक बड़ा सरल तरीका मैं बता रही हूँ। प्रभु की भक्ति तो है ही, बट उनके बच्चों को खाना खिलाना, फरी बच्चों को जो कि बेजुबान है, जब आप उनको खाना खिलाते हो और उनके सांस में सांस आती है तो वो जो दिल से उनकी दुआ निकलती है, जो उन्हें बोलनी भी नहीं पड़ती, तो सोचिए वो डायरेक्ट ऊपर वाले तक पहुँचेगी और आपकी मुश्किलें एकदम से झट से आसान हो जाएंगी। और इन सब में आप बच्चों का वेलफेयर भी कर दोगे तो एक पंथ दो काज यहाँ पे हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आज की चाय। गर्मी का मौसम है तो घर के बाहर पानी का बोल जरूर रखिएगा, खाना खिलाते रहिएगा फरी बच्चों, और इसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता सब आते हैं। लास्ट एंड नॉट ऑल द लीस्ट, जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।